चरण सीमा को छू ले तो वही महान वह व्यक्ति बनके महान शक्तिशाली और वह परमात्मा स्वरूप बन जाता है। परमात्मा कहीं अलग से नहीं, परमात्मा की शक्ति को लिए हुए हम सभी जितने भी जीव हैं, ये सभी परमात्मा स्वरूप ही हैं। परमात्मा की शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर समाहित है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। जितने भी परमात्मा जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनको हम उनके दर्शन करने से अपने जीवन को धन्य करते हैं, ये सभी आत्माएं हमारे बीच से ही निकली हुई महान आत्मा है। अगर हम भी मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग पर अभ्यास करते हैं, तो निश्चित है कि हम परमात्मा बन सकते हैं। समझ आया? पूजाएं हम करते हैं, अनादिकाल से करते चले आए, इस थाली से थाली में रखते चले आए, परंतु हमने परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं समझा। अगर हम पहले पूजा ना करके परमात्मा के स्वरूप को समझे तो पूजा हमारी सार्थक हो सकती है। समझ में आया? और जिन्होंने उस मर्म को नहीं समझा, जिन्होंने उस आत्मा के वस्तु स्वभाव को नहीं समझा, जिन्होंने आत्मा की उस शक्ति के बारे में नहीं समझा, सुख के बारे में नहीं समझा, समझने की कोशिश नहीं की, तो वह कितना भी दिनों रात कुंटना चावल सामग्री इधर से उधर सप्लाई कर दे, उसके एक भी कर्म सप्लाई होने वाला नहीं है। गौरव भाई, जब तक उसकी आराधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये चर्चा होना बहुत जरूरी है। जब ये समझ में आ जाता है, उसका मर्म समझ में आ जाता है, तो हम एक समय की चर्चा, एक समय का चिंतन और हमारे हजारों वर्ष की पूजा बराबर हुआ करती है। अगर हमारा वो समझ में नहीं आया, तो हाँ, हजारों साल की पूजा हमारी क्या आया, बेकार है। पूर्ण रूप से बेकार भी नहीं कहेगी, क्योंकि ये धर्म अनेकांतवाद है, एकांतवाद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है
कि उसने हजारों साल जिसने पूजा की है, पूरा उम्र हमने उस पूजा में लगा दिया और कितने भावों से पूजा करते चले आ रहे हैं। वह उस पूजा के फल से हमने शारीरिक सुख तो प्राप्त किए हैं, और उस पूजा से हमने आत्मा का जो सुख है, शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है, शाश्वत शीतलता है, उसको हमने प्राप्त नहीं किया है। क्या आया? समझ में आया? इसलिए आचार्य भगवंत अपने शिष्यों से, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, उन्होंने एक बात कही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैणसार में ध्यान और अध्ययन करो, क्या कहा है? जोर किस पे दिया? ध्यान पे दिया। जिसका ध्यान मजबूत है, समझा, उसके अंदर ही वो धर्म प्रकट होगा। और जिसका ध्यान मजबूत नहीं है, वह धर्म उसके पास और पास भी नहीं दिखेगा। क्या रखना? और ध्यान है क्या? ध्यान मात्र अपने उपयोग को स्थिर करना है। क्या करना है? अपने उपयोग को स्थिर करके और उसमें रमणता की ओर जाना, उसमें चरण करना, यही मोक्ष मार्ग है। आशा जी, लोग कहते हैं धर्म ये है क्या? हाँ, लोग कहते हैं हाँ, अभी तक हम भगवान के दर्शन करते चले, परंतु भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। समझा? होगा कहां से? हमने राग देश के अनेक अनेक रंगों से रचा हुआ चश्मा हमने अपनी आंखों पे लगा लिया है। जिसको पीलिया हो जाए या जिसको मोतियाबिंद हो जाए, उसको कैसा दिखता बताइए? विचार करना। मोतियाबिंद हो जाए तो धुंधला धुंधला सितारे से दिखती है। आभा जी, क्या दिखता है? और जब पीलिया हो जाए तो हर चीज पीली दिखती है। समझा? और काला मोतियाबिंद हो जाए तो सब काला ही काला दिखता है। इसी प्रकार से जो आत्मा की जो खिड़की है, समझ में आया? जिस खिड़की से हमको सब अच्छा अच्छा देखना चाहिए, आंखों से, ये आंखें जो हमको मिली हैं टीवी देखने के लिए नहीं, पिक्चर देखने के लिए नहीं, ये आंखें मिली हैं कि जो ध्यान में लवलीन है, समझा, उनको निहारने के लिए, उनको देखने के लिए। हाँ, परंतु हम करते क्या है? हम उनको भी उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि हमें अनादि काल का, समझा, मोतियाबिंद है।
पानी आ गया है, समझ आया? पीलिया हो गया है, विचार करना। तो हमको क्या दिखता है? वो ही दिखता है। हमारे परिणाम 24 घंटे राग देश के हैं। तो अपने हो तो आनंद देव को भी हम राग देश में ही देखते हैं, इसलिए हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। क्या यार धरना जी, विचार करना। जब तक हम विचारों को समझा, विचारा कहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। माया देवी, ये विचारा, ये विचारा, ये विचारा है। समझा? विचारा विचारा छोड़ो, उनके प्रति जो है क्या वात्सल्य का प्रेम जागृत होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जहां समर्पण हुआ करता है वहीं पर भगवान प्रकट हुआ करता है। विचारे में कभी भी भगवान प्रकट नहीं होता। क्या है समझे? कभी भी जहां विचार और उस विचार को विचारे में परिवर्तन कर दिया। गौरव भाई, तो क्या होगा? कैसे विचारे महाराज ठंड में ठुठर रहे होंगे। कहां लगा दिया आपने विचार? कैसे विचारे, विचार को कहां लगाया? हा? आपने ये तो नहीं कहा कि धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है ऐसे तपस्वी, कैसी ही सर्दी में, गर्मी में, बरसात में पुरुषोत्तम जी, ऐसी सर्दी गर्मी में ये महान है, ये क्षमता, ये ताकत, ये वीर मेरे अंदर कब प्रकट हो जो कि मैं भी इस प्रकार की क्या तपस्या कर सकूं। ये विचार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साहुल जी, समझ में आया अम्मा जी? ये विचारे जहां विचारा कह दिया वहां हमारी कमजोरी है। क्यों? कि उस तपस्या का हमने क्या क्या हनन किया है, दोषारोपण कर दिया है। और जब दोषारोपण करते हैं या हनन करते हैं क्या वहां हमारी शक्ति क्षीण हुआ कर। कल्पना जी, विचार करना, चिंतन करना। ये विचारे एक समय भोजन लेते हैं, हाँ, और वो भी अंतरा हो जाए, उपवास कर ले, हाँ, ये विचारे कैसे सहन करते होंगे? क्यों? ये विचार आना ही हमारी आत्मा की कमजोरी को प्रकट करने का सबसे बड़ा कारण है। वहां धन्य है, हाँ, मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान तपस्वी के क्या पाद मूल में आकर के इस तपस्या का दर्शन कर रहा हूं।
हाँ, वहां आपकी आत्मा मजबूत होगी, वहां आपके विचार उच्च कोटि के होंगे। क्या रखना, कोई साधु के सोच कर रहा है, कुछ लोग तो देखते भी नहीं है, चले आते हैं, मुझ पर नहीं देखा जा रहा, बेचारे कैसे उखाड़ रहे हैं, खून निकल लिया है, मुंह बना रहे हैं। ध्यान रखना, आपने उस तपस्या को नहीं देखा, इसलिए अपनी उस आत्मा की ताकत को भी आप नहीं प्रकट कर सकते। मिट्टी जी कहते नहीं कहते आप, ये कैसे बाल खा रहे हैं, कैसे कैसे सोच कर रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा क्या? हाँ, विचार कर, आपने जैसा बुढ़ी राज के लिए आपने कहा विचारे, तो कभी आपने उन सुगरों के साथ में विचारा कहा, जो उनके बाल खींचे जाते हैं, जलाया जाता है, काटा जाता, पीटा जाता है, वहां विचारा लगाना चाहिए क्या? परंतु दिगंबर संत के सामने कभी भी विचारा नहीं लगाना चाहिए, समझा? क्योंकि उनके बाल उखाड़ने में भी, केस रोज करने में भी उनको आनंद आता है, समझा? उनको पीड़ा नहीं होती, वे चीखते नहीं है। ध्यान रखना, बेचारा तो वहां कहना चाहिए जहां वृक्ष काटे जा रहे हो, बेचारा तो वहां कहना चाहिए जहां घास पर चल रहे हो, बेचारा तो वहां कहना चाहिए जहां पानी को बिगड़ छना है और सड़कों पे छिड़काव कर रहे हो, समझा? क्योंकि वो जीव किसी से कह भी नहीं सकते हैं, हाँ? परंतु पीड़ा तो हो रही है ना, पीड़ा हो रही है ना, वहां बेचारा कहेंगे तो पुण्य का आश्रम होगा, और मुनि राज के सामने बेचारा कहेंगे तो पाप का आश्रम। कुछ समझी, समझ में आया? स्वास्थ्य कैसा है? आराम है, ठीक, समझ में आया? जब भी मुनि राज को देखे विचारा ना कहे, तिर्यंच के सामने कहे, जब कोई पशु है माल लाद करके गाड़ियों को खींच रहा हो, तो बेचारा कहना है धन्य है भैया, है ये जीव कैसे इतनी परेशानी को सहन कर रहा है, हम भी कभी बैल बने होंगे, हमने भी ये क्या बोझे को धोया होगा, जब ये हाँप रहा है, ये स्थिति हमारी भी होगी, अब भगवान मैं ऐसी स्थिति नहीं करूं क्या, तो मुझे द्वारा इस पर्याय में जाना, जो देख रहा, हाँ? पर ये तो भाव करना कि मुनिराज के केसों छो क्या, कि धन्य है ऐसे मुनिराज, मैं भी अपने केसों के क्या एक दिन जो है मैं भी अपने केसों को काट करके क्या और गुरु चरणों में क्या डाल। समझ में आया? सुधीर भाई विचार करना। चल चल जी विचार करना, समय हो गया, या प्रारंभ करते हैं इसी मंगल भावना के साथ, यहाँ चर्चा को समाप्त करेंगे और आगे जाप अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं।